बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की जद में। कोयटा के इलाके सोना खान में सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी के करीब खुदकुश धमाका, 3 एहलकार जाँ बहक, 20 जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खुदकुश हमलावर का सर और जिस्मानी आज़ा मिल गए। जाए वक़वा से मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जाने का अमल जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भारतीय फौज की जान से सैयद अली गिलानी की मैयत छीनने की मजम्मत। ट्विटर पैगाम में कहा, बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा का जस्ते खाकी छीनना और अहले खाना पर मुकदमा दर्ज करना शर्मनाक। ऐसा करना भारत में फाशिज्म की एक और मिसाल। भारत में नाजी और आरएसएस नजरिए से मुतासर हुकूमत मौजूद है। दाल हुकूमत बाज़ारात पर कब्जे का दावा। तालिबान कमांडर कारी फसीउद्दीन और मज़ाहमती फोर्सेस के रहनुमा अहमद मसूद में बातचीत जारी। काबुल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होना शुरू। अंदरूने मुल्क आजमाइशी परवाजों ने उड़ान भरी। कतर एयरवेज की एक परवाज दोहा के लिए रवाना, एक परवाज काबुल पहुंची। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद तोरखम बॉर्डर पर तिजारत में इजाफा। अगस्त के पहले 2 हफ्तों में 4,423 तैयारी ट्रक्स और कंटेनर्स की आमदरफ्त रही। 15 अगस्त के बाद तिजारती सामान वाली बड़ी गाड़ियों की तादाद 10,533 हो गई। तोरखम बॉर्डर पर पैदल अफराद की नकलो हरकत भी इजाफा। कराची में बरसात के बाद मली नदी में तुगयानी कयमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाने वाली कोरंगी कॉजवे रोड ज़ेर-ए-आब। लोगों की आमदोरफ्त रोकने के लिए पुलिस तैनात। कराची समेत सिंध के बास मकामात पर आज भी बारिश के पेश गोई। न्यू न्यूज बना एक बार फिर पाकिस्तानियों की आवाज। कराची के इलाके इलाकाबाद से 5 साल बाद गंदगी के ढेर उठा लिए गए। न्यू न्यूज पर खबर नश्र होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब का एक्शन। इंतजामिया को इलाके से फौरी तौर पर कचरा उठाने का हुक्म दिया। मुल्क में महंगाई का सुनामी बरकरार। आटा, चीनी, दाल, घी और दीगर अशिया जरूरिया गरीब मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर। इतवार बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। मुल्तान के शहरी हुकूमत से नाला। हुकूमत ने टैक्स अहदाफ पूरे करने के लिए नई राहें ढूंढ ली। प्रॉपर्टी कमर्शियल हो या रिहायशी, सब पर टैक्स में 100% से ज्यादा इजाफा। शहरी परेशान, ताजरों ने एहतजाज की ठान ली। डीजी एक्साइज का कहना है 10 साल में प्रॉपर्टी पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया था। वज़ीर पंजाब उस्मान गुज़दार की डेरा गाजी खां में जारी तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मंसूबों में वाटर सप्लाई, माजूर अफराद के लिए घरों का क़याम और सड़कों की तामीर शामिल। स्कूलों की तामीर और अपग्रेडेशन के लिए करोड़ों रुपए जारी किए जाएंगे। एनसीओसी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए आज का दिन मुकर्रर। दूसरी डोज लगवाने वाले किसी पैगाम का इंतजार किए बगैर वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स में साइनोफार्म, साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दस्तयाब। कोरोना केसेस में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। मोटरवेज पर सिर्फ अशराए खुरूनोश और तेल सप्लाई करने वाली गाड़ियों को आने की इजाजत। महदूद अमले और एसओपीज पर अमल दरामद से सफर किया जा सकेगा। कोरोना के मुहलिक वार मजीद 61 अफराद जाँ बहक। तादाद 26,175 हो गई। 24 घंटे में 3,747 नए केस रजिस्टर्ड। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.47% रही।
लाहौर में सगिया पुल के करीब पुलिस मुकाबला, थाना भाटी गेट के इलाके में कांस्टेबल रमजान को शहीद करने वाला डाकू मुकाबले में हलाक, 2 मुल्जिमान फरार। मुजफ्फरगढ़ में खातून सब इंस्पेक्टर का अगवा, तशद्दुद और मुबैना ज्यादती का मुल्जिम काशिफ गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुतासरा सब इंस्पेक्टर का मेडिकल कराया जा रहा है। यौम दिफा के हवाले से लाहौर और कराची में साइकिल रैली का इनेकाद, मर्दों के साथ साथ ख्वातीन भी शरीक। वतन के दिफा की खातिर पाक फौज के शाना बिशाना हर किस्म की कुर्बानी देने का अज़्म। मुख्तलिफ अदवार के टैंक, तोप, हेलीकॉप्टर, जहाज और छोटे बड़े हथियार। लाहौर में आलमी मियार का आर्मी हेरिटेज म्यूजियम अपनी मिसाल आप। 1965 से 71 की जंग के शोहदा, ऑपरेशन ज़रबुल अज़्म, रद्दुल फ़िसाद और ऑपरेशन अल मिज़ान समेत मुख्तसिल मकामात पर शहादत पाने वालों के नाम दर्ज। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, 65 की जंग हो या कोई और मार्का, पाक फिजाई के शाहीनों के कारनामे दुश्मन के दिलों में नक्श। PF म्यूजियम कराची में बहादुर सपूतों के अजीम कारनामों की यादगारी झलकियां और जंगी तैयारों के मॉडल जिंदा मिसाल। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट गैलरी में गिराए गए भारतीय तैयारों के पुरसे अभिनंदन का मुजस्मा, वर्दी, चाय का कप और पाक फिजाई के दोनों हीरोज की तस्वीर नुमाया। एक आम अफगान को अबंडन नहीं कर सकते, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। और एक आम अफगान जो है उसकी जो इस वक्त ज़िंदगी है उसको भी वही अहमियत हासिल है जो कि उन लोगों को हासिल है जो कि अफ़गानिस्तान से अभी बाहर एवैक्यूएट हुए हैं। हमने तो पूरी मदद की है एवैक्यूएशन में। आपने देखा है जो गैर मुल्की काबुल में फंस गए थे उनको बाहर निकालने के लिए जो PIA ने जिस किस्म की कंट्रीब्यूशन की, हमारे सफारत खाने ने जो कोशिश की, फिर मीडिया के लोग जो वहाँ पे फंस गए थे उनके लिए वजारत इत्तलाआत ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, और जो हमारा वहाँ पे काबुल में प्रेस सेक्शन है, जो द कंट्रीब्यूशंस पाकिस्तान हैव मेड टू एवैक्यूएशंस आर इमेंस एंड वी विल कंटिन्यू दैट। टुडे आवर बॉर्डर्स आर ओपन, our air border is open. We want all the people who are stuck there, who in foreigners stuck in the Kabul, we are ready to help them, we are helping them and we will continue this effort. लेकिन इसके साथ साथ ये कहना कि जो काबुल में बाकी लोग हैं उनकी हम परवाह ना करें, ये मुनासिब नहीं है। सो हमारे लिए both sections of Afghanis and both sections of the people, one who want to leave Kabul, we are facilitating them, and those who are left behind are also important. And we want work to engage with Taliban authorities so that both sections can be taken care of. अगर हम ये कहें कि जो अफगानी पीछे रह गए हैं उनको हम अबंडन कर देंगे, उनको हम छोड़ देंगे, उसके नतीजे में अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा और ये दुनिया के इंटरेस्ट में नहीं है कि ये खला रहे। और हमारी कोशिश इसलिए है, अभी बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उससे पहले जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे तशरीफ़ लाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा गैर मुल्की जो हमारे लीडर हैं, बैनुल अक़वामी लीडरशिप है, उससे बातचीत हुई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़्यादा वज़राए ख़ारजा से बातचीत हुई है। और हमारा नुक्ता नज़र यही है कि आप अफ़गानिस्तान को तनहा न छोड़ें और अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ के साथ एक करीबी राब्ता ज़रूरी है ताकि हम एक ऐसी हुकूमत की तरफ आगे बढ़ें जिसमें अफ़गानिस्तान के तमाम जो लसानी ग्रुप हैं, तमाम जो एथनिक ग्रुप्स हैं वो शामिल हों ताकि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम आ सके। और मुझे नहीं समझ आता कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान की इन कोशिशों के ऊपर क्यों तनकीद कर रहा है। हिंदुस्तान का अफ़गानिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनकी तो 1 इंच बॉर्डर भी अफ़गानिस्तान से नहीं मिलता। लेकिन आजकल जो है, जब मैं इंडियन मीडिया को अगर मॉनिटर करें तो यूँ लगता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। आप अपना काम कीजिए,
आपके यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, आप वो इलेक्शन लड़िए।